मॉर्निंग स्टूडेंट, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सोमा तिवारी। बच्चों, आज इस वीडियो में प्रस्ताव लेखन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, अपने पूर्व के वीडियो में मैंने आपको प्रस्ताव लेखन किसे कहते हैं, प्रस्ताव लेखन किस प्रकार करना चाहिए, प्रस्ताव लेखन का कलेवर क्या है एवं प्रस्ताव लेखन कितने प्रकार के होते हैं यह बताया था। बच्चों, मैंने इसके साथ यह भी बताया था कि प्रस्ताव लेखन को अंग्रेजी में कंपोजिशन राइटिंग कहते हैं। कंपोजिशन शब्द का अर्थ होता है रचना, अर्थात किसी दिए गए विषय, समस्या या घटना पर रचना करना प्रस्ताव लेखन कहलाता है। प्रस्ताव लेखन करते समय आपको जो विषय दिया गया है उसी पर अपने विचार केंद्रित रखने चाहिए। प्रस्ताव लेखन की भाषा सरस होनी चाहिए, वाक्य सुव्यवस्थित होने चाहिए एवं एक दूसरे से आबद्ध होने चाहिए। प्रस्ताव लेखन का प्रारंभ भूमिका या प्रस्तावना से करना चाहिए, फिर तथ्य विवेचन करना चाहिए और इसके उपरांत समस्या का समाधान, सुझाव इत्यादि देते हुए समापन करना चाहिए। बच्चों, इसके साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रस्ताव लेखन कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णनात्मक प्रस्ताव लेखन, विवरणात्मक प्रस्ताव लेखन, भावात्मक प्रस्ताव लेखन और विचारात्मक प्रस्ताव लेखन और फुटकर प्रस्ताव लेखन। बच्चों, आज मैं आपको एक प्रस्ताव लेखन जो है समझाऊंगी। तो प्रस्ताव लेखन का विषय मैंने बोर्ड पे लिखा है विषय आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है और क्यों। क्या दिया है? आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है और क्यों। इस ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों का महत्व बताइए। प्रस्ताव लेखन का बच्चों विषय क्या लिखा है मैंने? आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है और क्यों। इस ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों का महत्व बताइए। बच्चों, यह विषय आईसीएसई बोर्ड परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो प्रस्ताव लिखते समय आप अपने विचारों को लिखेंगे। संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न ऋतुएं पाई जाती हैं। संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां अनेक ऋतुएं पाई जाती हैं। यहाँ क्रमशः 6 ऋतुएं पाई जाती हैं या होती हैं। यहाँ क्रमशः 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? क्रमशः शरद, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। तो मान लीजिए ये टॉपिक आपको दिया गया है और उस पर प्रस्ताव लेखन करना है, तो आप किस तरह करेंगे? जैसे मैं प्रस्ताव लेखन अगर मुझे दिया जाए तो मैं किस तरह पर करूंगी कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां अनेक ऋतुएं पाई जाती हैं। यहाँ क्रमशः शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु आती है और अपनी अद्भुत छटा से मानव मन को मोहित कर पुनः आगमन का आश्वासन देकर चली जाती है। यह यहाँ जो है शरद, यहाँ क्रमशः 6 ऋतुएं शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा बारी बारी से आती हैं एवं अपनी अद्भुत छटा से मानव मन को मोहित कर पुनः आगमन का आश्वासन देकर
चली जाती हैं। ऋतुएं हमारे जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाती हैं। ऋतुएं हमारे जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाती हैं। यदि जीवन भर एक ही ऋतु रहती और मौसम ना बदलते तो जीवन कितना नीरस, कितना बेरंग होता। यदि ऋतु परिवर्तन ना होता, मौसम ना बदलता तो जीवन बहुत ही नीरस, बेरंग होता। परिवर्तन के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए संस्कृत के महाकवि माघ ने, किसके कवि? संस्कृत के महाकवि, संस्कृत के महाकवि माघ ने कहा है, माघ ने कहा है, क्या कहा है? लिखेंगे, कहा है, क्षणे 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 यन वता मुपैति, क्षणे 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 यन्वता मुपैति तदेव रूपम रमणीयता। तदेव रूपम रमणीयतायाः। तो बच्चों, आप माघ का ये जो कथन है वो प्रस्ताव लेखन में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आगे कि ऋतु परिवर्तन के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए संस्कृत के कवि माघ ने लिखा है, क्षणे क्षणे यन्वतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। तात्पर्य यह है कि सौंदर्य वही जो हर क्षण, हर पल नवीन लगे। इसका क्या अर्थ होगा? तात्पर्य यह या अनुवाद यह है कि सौंदर्य वही जो हर क्षण, हर पल नवीन लगे। अब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, मेरी प्रिय ऋतु वसंत ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति अद्भुत सौंदर्य धारण करती है। चारों ओर सौंदर्य की अद्भुत छटा बिखर जाती है। प्रकृति जैसे जीवंत हो जाती है। सूखे पेड़ों में नव जीवन जागृत होने लगता है। वसंत ऋतु में क्या होता है? जो जो चीजें होती है वो आपको क्या कर देंगी? लिख देंगी। सबसे पहले आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे कि मेरी प्रिय ऋतु वसंत ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति अद्भुत सौंदर्य धारण करती है। चारों ओर सौंदर्य की अद्भुत छटा बिखर जाती है। प्रकृति जैसे जीवंत हो जाती है। सूखे पेड़ों में, क्यों सूखे पेड़? क्योंकि बसंत ऋतु से पहले कौन सी ऋतु होती? हेमंत ऋतु होती है और हेमंत को बोला जाता है पतझड़। तो लिखेंगे, सूखे पेड़ों में नव जीवन जागृत होने लगता है। नई नई लाल लाल कोपलें या पत्तियां अपनी अलसाई आंखों से बसंत ऋतु का स्वागत करती है। कोमल सुकुमार पेड़ पौधे फूलों का श्रृंगार कर अपने तन मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे तन मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोमल सुकुमार पेड़ पौधे फूलों का श्रृंगार कर हमारे तन मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और क्या होता है वसंत ऋतु में? आम के वृक्ष बौरों से लद जाते हैं। चारों ओर एक मादक सुगंध फैल जाती है। कोयल मधुर स्वर में कूकने लगती है। मुझे वसंत ऋतु इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि शीतकालीन अवकाश के उपरांत हमारे स्कूल पुनः खुलते हैं। स्कूल खुलने पर हम अपने मित्रों से, शिक्षकों से एवं अपनी पाठ्य विषय वस्तु से पुनः मिल पाते हैं।
आया बच्चों समझ में? इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे आप, फिर लिखेंगे बसंत पंचमी से, चूंकि ये विषय लिखा हुआ है कि इस ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों का महत्व बताइए, तो पैराग्राफ चेंज करके अब आप त्योहारों के बारे में बताएंगे। तो लिखेंगे बसंत पंचमी से बसंत का प्रारंभ होता है या श्री गणेश होता है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन ही माना जाता है, इसीलिए वसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजन अर्चन होता है। बसंत पंचमी को ही हिंदी के महाकवि निराला की जयंती भी मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन हिंदी के महाकवि निराला की जयंती भी मनाई जाती है। होली का पर्व, वैशाखी एवं वासंतीय नवरात्र वसंत ऋतु में ही मनाए जाते हैं। कौन कौन से त्योहार वसंत ऋतु में मनाए जाते हैं? सबसे पहले वसंत पंचमी। वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन उनका पूजन अर्चन किया जाता है। इसी दिन बसंत पंचमी के दिन हिंदी के महाकवि निराला की जयंती भी मनाई जाती है। इसी के साथ वसंत ऋतु में होली का पर्व, वैशाखी का पर्व एवं वासंतीय नवरात्र भी मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु के त्योहार अपने आप में महत्वपूर्ण है। वसंत ऋतु के त्योहार अपने आप में महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर वसंत पंचमी ज्ञान के महत्व को दर्शाता है, तो होली का पर्व प्रेम, भाईचारा, पारस्परिक वैमनस्य को दूर कर प्रेम भाव से रहने का, अधर्म पर धर्म की विजय का क्या है? प्रतीक है। वहीं वासंतीय नवरात्र सात्विक भावों को जागृत करते हैं और हमें पवित्र भावना से भर देते हैं। इस वाक्य को जो मैंने अभी बोला उसको पुनः सुन लें। वसंत ऋतु के त्योहार अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जहां एक ओर वसंत पंचमी ज्ञान के महत्व को दर्शाता है, वहीं होली का पर्व प्रेम, भाईचारा, वैर भाव भुलाने तथा अधर्म पर धर्म की विजय को प्रकट करता है या विजय का प्रतीक है। वहीं वासंतीय नवरात्र सात्विक भावों को जागृत करते हैं और हमें पवित्र भावना भर देते हैं ये तो हो गया बच्चों कथ्य विवेचन। अब आप विषय के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो समापन में क्या लिखेंगे? वस्तुतः वसंत उल्लास, उमंग, स्फूर्ति, सौंदर्य तथा माधुर्य की ऋतु है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ऋतु के अंतर्गत ही संवत वर्ष, जो हिंदू वर्ष है, जिस संवत वर्ष प्रारंभ होता है। कवियों की दृष्टि में यह ऋतु बहुत प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक और रोचक मानी जाती है। किसी कवि ने सत्य ही लिखा है, वीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलन में, वनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। समापन आप कैसे करेंगे? फिर से सुन लो। वस्तुतः वसंत ऋतु उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, सौंदर्य तथा माधुर्य की ऋतु है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ऋतु के अंतर्गत ही संवत वर्ष का प्रारंभ होता है। कवियों की दृष्टि में यह ऋतु बहुत प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक और रोचक है। किसी कवि ने लिखा है, क्या लिखा है?
वीथिनी में, वीथिनी में, वीथिनी में, व्रज में, ब्रज में, नवेलिन में, नवेलिन में, बेलनी में, बेलनी, बेलनी में, बेलनी में, वनन में, वनन में, वनन में, बागन में, बागन में, बगरियो, 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 वसंत है। बच्चों, इस कोटेशन को लिखते हुए आप इस विषय का क्या कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो विषय मैंने आपको समझाया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज होमवर्क में मैं आपको इसी विषय पर प्रस्ताव लेखन करने के लिए दे रही हूँ। ये जो प्रस्ताव लेखन मैंने बताया, ये तो मैंने अपने विचार लिखे या बताए हैं, पर अब आपको अपने विचार लिखने। विषय क्या है, आपकी प्रिय ऋतु कौन सी, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों पसंद है। इस ऋतु में जो ऋतु आपको पसंद है, उस ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों को का महत्व बताइए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जो मैंने प्रस्ताव लेखन आपको बताया वो समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your history teacher. This video is related to class 9 ICSE board and this topic is Jainism and Buddhism. This is your history topic. In my previous video, I had already explained you the causes of the rise of Jainism and Buddhism. I also taught about the Jainism, founder of Jainism and the founder of Buddhism also. And now the today's topic is teachings of Buddhism. In my previous video, मैंने आपको Jainism और Buddhism की causes के बारे में बताया था। इसके बाद हमने Jainism के फाउंडर्स के बारे में, इसके साथ साथ उनके जो तीर्थंकर्स थे उनके बारे में, फिर हमने जैनिज्म की टीचिंग्स भी पढ़ी। इसके बाद हमने गौतम बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। एंड नाउ आज हम बुद्धिज्म, जिसको कि सिद्धार्थ जिनका पहले नाम था, उसके बाद गौतम बुद्ध पढ़ा, जिन्होंने भी बुद्धिज्म को जो है आगे फाउंड किया, उनकी टीचिंग्स की बुद्धिज्म में क्या क्या सिखाया गया, क्या क्या उनकी टीचिंग्स थी, उनके फॉलोअर्स ने किस तरह से जो है वो गौतम बुद्धा की जो टीचिंग थी उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने उनको स्प्रेड किया। और किस तरह से आगे जाकर जो बुद्धिज्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। बुद्धिज्म में भी जो है वो जैनिज्म की तरीके से, लाइक जैनिज्म जैसे हमने जैनिज्म में पढ़ा कि किस तरीके से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, श्वेतांबरास और दिगंबरास। इसी तरीके से जो बुद्धिज्म था वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, द हीनयान एंड द महायान। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम teachings. The first teaching and the most important teaching of Buddhism is 4 noble truths. बुद्ध जी ने सबसे जो फर्स्ट अपनी टीचिंग थी उसमें उन्होंने बोला कि जो 4 नोबल ट्रुथ होते हैं और सेकेंडली 8 फोल्ड पाथ, ये दोनों को उन्होंने मिक्स करके बताया। किस तरीके से उन्होंने ये बोला कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। उनका कहने का मतलब था कि जो ये वर्ल्ड है वो सॉरो से भरा हुआ है। सॉरो आपको पता है, दुख। फिर उन्होंने बोला कि जो भी ये सॉरो है तो इस सॉरो का
प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं? अगर आप स्कूल में बैठे हुए हो, आपके पास लंच बॉक्स है, लेकिन आपने दूसरे का लंच बॉक्स देखा, उसके पास तो बहुत अच्छा वाला लंच बॉक्स है, मेरे पास भी ऐसा होगा, तो क्या हुआ? ये आपके मन में डिजायर है। अब आपको उससे क्या हुआ? दुख हुआ, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरी मम्मी ने क्यों नहीं खरीदा। फिर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने खरीद, आपने भी मम्मी से बोला, मम्मी ने बहुत खरीद दिया, अब वो लंच बॉक्स आपके हो गया। फिर आप किसी दूसरे बच्चे के पास बैठते हैं, उसके पास प्यारा सी बॉटल है या प्यारा सा पेंसिल बॉक्स है। अब आपने कहा यार ये बॉटल बहुत अच्छी है, मेरे पास होनी चाहिए। तो क्या है? ये सब डिजायर्स हैं जो कभी फिनिश ही नहीं होती। अगर हम इन डिजायर्स को किल करें, देयर इज नो सॉर्ट, कोई दुख नहीं होगा, बट इन डिजायर्स को किल करना बहुत मुश्किल होता है। सो डिजायर्स कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग। उन्होंने बोला कि इन डिजायर्स को किल करने के लिए उन्होंने उसके लिए भी 8 फोल्ड पाथ बनाया। उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बनाया जिससे हम इन डिजायर्स को किल कर सकते हैं। अब देखिए क्या है 8 फोल्ड पाथ। फर्स्ट है राइट बिलीव्स। सेकंड, मैंने बार बार राइट नहीं लिखा है, हर जगह यहाँ पर आएगा राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, right recollection and right meditation. These 8 paths are called 8-fold path. These are very important. इनसे, इन सारे 8-fold path से हम अपनी डिजायर्स को किल कर सकते हैं, ऐसा बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध जी का कहना है। And now the second teaching is non-violence. हमने महावीर स्वामी में भी पढ़ा, जैनिज्म में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग थी, नॉन वायलेंस, नॉट टू इंजर एनीवन, नॉट टू इंजर एनी प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है। सेकंड इज द साइलेंस, साइलेंस ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब गॉड की एग्जिस्टेंस पे, कि गॉड है या नहीं है, इस बारे में जो बुद्धिज्म था वो साइलेंट था, शांत था। ना उन्होंने बोला कि ईश्वर है या उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म देयर इज अ पावर, बस। नॉन फेथ इन यजनास, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई जो है टॉपिक है कि जिस तरीके से हिंदुइज्म में सैक्रिफाइसेस, यजनास और ये सब चीजें रिचुअल्स होते थे, वो सब न जैनिज्म में थे न बुद्धिज्म में थे। वो सैक्रिफाइसेस को, रिचुअल्स को और यजनास को फेथ नहीं करते थे। द नेक्स्ट, नो फेथ इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में वो बिलीव नहीं करते थे, उनके लिए सब कोई इक्वल था, हर एक, कोई भी लोअर कास्ट, अपर कास्ट, कोई रिलीजन, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो नो फेथ इन द कास्ट सिस्टम। निर्वाणा, जैसे उन्होंने बोला था, हमने जैनिज्म में पढ़ा कि जो है फ्रीडम फ्रॉम द रीबर्थ या फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। रीबर्थ और बर्थ की साइकिल से बाहर निकलना या उससे फ्रीडम हो जाना, फ्री हो जाना, इज कॉल्ड निर्वाण। तो निर्वाणा क्या है? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्वेशन। ये भी एक सॉल्वेशन का ही टाइप है कि एक तरीके से, पूरी तरीके से हमें सॉल्वेशन हो जाना चाहिए, कि मतलब हमें जो है वो रीबर्थ से बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड निर्वाण। एंड द सेकंड लास्ट इज द कर्म थ्योरी। कर्म थ्योरी पे वो भी बहुत बिलीव करते थे कि जो भी व्यक्ति है वो जैसे भी कर्म करता है उसको उसी के हिसाब से फल मिलता है। तो कर्म थ्योरी पे बिलीव करते थे। द लास्ट, स्ट्रेस ऑन रिलीजियस कंडक्ट। और वो कंडक्ट पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे कि अच्छा कंडक्ट, अच्छा आचरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया था जिसमें अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा बोलना, अच्छे वर्क करना, अच्छी चीजों के बारे में सोचना, मेडिटेशन करना, हर चीज के लिए, क्योंकि वो कंडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा चलते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बुद्धिज्म की टीचिंग, जिसमें फर्स्ट 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ, सेकंड नॉन वायलेंस, साइलेंस ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नॉन फेथ इन द यजनास, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स, नो फेथ इन द कास्ट सिस्टम, निर्वाणा, द कर्म थ्योरी, स्ट्रेस ऑन राइटियस कंडक्ट। एंड नाउ मैंने बताया कि किस तरीके से आगे जाके
जो बुद्धिज्म था 2 steps में डिवाइड हुआ। तो फर्स्ट इज हीनयाना। हीनयाना इज ऑल्सो कॉल्ड लेजर वेटिंग। हीनयान जो मानते थे, उनका मानना था कि कोई भी अगर 8 fold पाथ को माने तो वो क्या हो सकता है, वो गेट एनलाइटमेंट, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और कोई भी बुद्ध बन सकता है इन 8 fold पाथ को मानकर। ऐसा हीनयान मानते थे। बट जो महायान थे वो ग्रेटर वैक्यूम था, उनको ग्रेटर वैक्यूम बोलते थे और उनका कहना था कि बुद्धा वॉज इनकारनेशन ऑफ गॉड। बुद्ध जो थे वो इनकारनेशन ऑफ गॉड थे और हर व्यक्ति 8 fold पाथ को मानकर गॉड नहीं बन सकता, ये कुछ ही लोग बन सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो थोड़ा थोड़ा सा दोनों के व्यूज में, दोनों जो है वो सेक्ट्स की थिंकिंग में काफी थोड़ा सा डिफरेंस भी था। तो हीनयान एंड द महायान। एंड नाउ अब कुछ इम्पैक्ट पड़ा जब बुद्धिज्म आया, तो उसका इम्पैक्ट जो था वो रिलीजन पे भी पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन लिटरेचर ऑल्सो एंड इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन आर्किटेक्चर ऑल्सो। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। दिस चैप्टर is very interesting chapter of your course, and now the end of this chapter, and in my next video I have explained you maybe geography or civics. Thanks for today. Have a nice day. Welcome back to the online classes of SGOI. Myself, Rajat Trivedi, your math teacher. Students, in my previous class, I completed the chapter number 7, exponent. Okay. Today I am going to start the new chapter, which is chapter number 8, and the chapter name is logarithms. Okay. Now, students, firstly, where we use these logarithms? Logarithms are used. If we have any long and complicated calculation, then it make these calculations easy. Okay. Now, firstly, as we know that if we write 3 raised to 2, then the value is 9. Okay. And this is exponent form. This is exponent form. Now, how we write this exponent form in logarithm form? Then it becomes log 9 base to 3 is 2. Okay, log 9 base, log of 9 at the base 2, at the base 3 is 2. And how we read it? Log of 9 at the base 3 is 2. Okay, now students, interchanging means this is an exponential equation, exponential form. This is exponential form and this is logarithmic form. And this is logarithmic form. Okay. Similarly, students, if we have 3 real number a, b and c, then we write in exponential form. This is right in the exponential form. A raised to b is equals to c. Then the logarithmic form of this equation is log of c at the base of a is b. Okay. Now here are some results. Students, if we have x raised to 0 is equals to 1, we know that any number, any real number raised to 0, the value is 1. Then if we write it in the logarithmic form, then it becomes log of 1 base to x is equals to 0. Then here it means any, in general, the logarithmic of 1 to the any base is 0. Logarithmic of 1 to the any base is 0 means we can say that if here the log of 1 and base is
a, then it is 0. Okay. Similarly, if we know that if we have a real number, a variable or real number and anything which raised to 1, then the value is the same number. Okay. If we write this exponential form in the logarithmic form, then we can write it log of x at the base of x is equals to 1. It means the result is here, the result is the logarithmic of any number to the same base. Logarithmic of any number to the same base, the result is 1. Okay, means here if we write log of 2, okay, at the base of 2, then the value is 1. Okay, any number and the same base, then the value is 1. Now students, let's see some questions. Okay students, these are the question of exercise 8A. Okay, see the first question, find the logarithm of 1000 to the base 10. Okay, here to the base 10. See the solution. Firstly, let logarithmic of 1000 to the base 10 is equals to x. Okay, now as we know that if we write this logarithmic form in the exponential form, then we write it log base is 10, here x is equals to 1000. Okay, okay students, then as we know that we can write 10 means it is 10 raised to cube, 10 into 10 into 10 is 1000, then we can write 1000 is equals to 10 raised to cube. Here the bases are same. As we know that if the bases are same, then x is equals to 3. The value of x is equals to 3. Okay, see the next question is find the value of x if log of x at the base of 2 is minus 2. Okay, now students, let's see the solution. What will we do? Firstly, we write this logarithmic form in the form of exponential. Okay, exponential. Then it means here the base is 2 and this value will change into form nx. If we write this logarithmic form in the exponential form, then it become 2 raised to minus 2 is equals to 4. Okay, now it become 1 upon 2 raised to 2 is equals to x, and the value of x is 1 by. Here students, we know that if a raised to minus n, then it become 1 upon a raised to n. Okay, here I use this condition. Now the next question is log of x plus 3 at the base of 4 is equals to 2. Now change it in the form of in the exponential form. Then it become 4 raised to 2 is equals to x plus 3. Okay, जो बेस होगा वो यही रहेगा एंड ये चीज आपकी इधर आ जाएगी एंड ये चीज आपकी इधर हो जाएगी. Clear? This is the exponential form and this is the logarithmic form. Now, square of 4 is 8 is equals to x plus 3. Then the value of x is 8 minus 3 means x is equals to 5. Clear? See the question? Express in the logarithmic form. These are the exponential form. Change into in the logarithmic form, and these are in logarithmic form, then change into exponential form. Let's see here we can write log base is 5 is log of
125 at the base of 5 is minus 3. Okay. Similarly here, log of 1 by 9 at the base of 3 is minus 2. Okay. It will be changed in this form. बेस जो है आपका वो यही रहेगा, बेस सेम रहेगा एंड ये फिर ऐसे आके ऐसे रोटेट हो जाएगा. क्लियर? This is in logarithmic form. Change it in the form of exponential. Then base is 8 and power become minus 1 is equals to 0.25. Okay students, now here the base is 10 and exponential form power is minus 2 is equals to 0.1. This is the exponential form and this is the logarithmic form. Clear? Okay students, the next question is find the logarithm of 0.1 to the base 8. Okay, then write it in the logarithmic form. Log 0.1 base of 8 let is equals to x. Okay, here when we change this logarithmic form into exponential form, it becomes base of 10 raised to x is equals to 0.1. Okay, now 10 raised to x and here students, if we change this 0.1, then here we multiply 100 and actually 0.1 multiply by 100 and divide by 100. Then this become 10 upon 100. Okay, means this become 1 by 10. 1 by 10. You can directly write it 1 by 10. If we remove, as we all know that if we remove the decimal sign, then it become 1 by 10. Okay, when we change it, it become 10. Actually, it become 10 raised to minus 1. 10 raised to x is equals to 10 raised to minus 1. Here the base are same. It means the value of x is minus 1. Here, similarly, in the next question, change it. Write it in the form of logarithmic. Let log of 1 upon 81 to the base of 27 is equals to x. Okay. Now students, write it in the exponential form. When we write it in exponential form, it becomes 27 raised to x is equals to 1 upon 81. Clear? Now 27 is the cube of 3. Okay, then it becomes 3x. It becomes 3 raised to 3x, and here we can write 81 is the 3 raised to 4. Okay students, now when we change it, it becomes 3 raised to 3x square. 3 raised to 3x is equals to 3 raised to minus 4. Okay, here the base are same, means 3x is equals to minus 4. Then x is equals to minus 4 by 3. The value of x is equals to minus 4 by 3. Now here, find the value of x. In question number 1, firstly, we write this equation in exponential form. Means it become 4 raised to x minus 4 is equals to 32. Okay. Now change, this is square of 2, then it become x minus 4 and 32. We can write 32 is equals to square 2 raised to 5. Okay, now change it. 2 raised to 2x minus 8 is equals to 2 raised to 5. Here the
means 2x minus 8 is equals to 5. Then 2x is equals to 5 plus 8. Then 2x is equals to 5 plus 8 is 13. Then x is equals to 13 by 2. Okay, x is equals to 13 by 2. Now students, in this question, find the value of x. Firstly, change it in the form of exponential form. Then it become 7 raised to 2 is equals to 2x square minus 1. Okay, 7 raised to 2 means it become 49. 49 is equals to 2x square minus 1. When we change the 1, it becomes 49 plus 1 is equals to 2x square. Means 50 is equals to 2x square, means 25 is equals to x square. Okay, here we cancel out it become 25. 25 is equals to x square, and we can write 25 is the square of 5. Okay, now here the power are same, it means the base are also same, then the value of x is 5. Okay, this is the answer. Now student, the next question is log x at the base of 2 is a and log y at the base of 3 is a. Then write 72 raised to a in term of x and y. Okay. Then firstly we change these two values in exponential form. Then it become log 2. If we write this value in exponential form, it become 2 raised to a is equals to x. This is equation number y. Now equation number 1, and the next is log 3y is equals to a. It become 3 raised to a is equals to y. This is equation number. Okay. Now students, the value is 72. Find the value of 72 raised to a. If we factorize 72, as we know that 9 is a 72, then we can write it 9 into 8. Okay. Now factorize the value of 9 and 8. 9 is the square of 3 and 8 is the cube of 3. Okay. It will change in this form. Now students, the value of here, the value of 3 raised to a is y. Then it become 3 raised to 2a into 2 raised to 3a. Okay. Now it become 3. We can write the 3a square into 2 raised to a whole cube. When we multiply it 3 into a become 3a and 2 into a become 2a. Okay. Now the value of 3 is y. Then it become y square, and the value of 2a is x, means x cube. Then the answer is y square x cube is the value of 72 raised to a. Okay, that is your answer. The next question is, if log m at the base of a is n, express a raised to n minus 1 in term of a and n. Okay, see the solution. Here students, firstly log m at the base a is equals to n. Change it in exponential form. It become a raised to n is equals to n. Okay. Now change the value of a raised to n. We have a raised to n minus 1. Now we can write it a raised to n into a raised to minus 1. As we know that by the product law, if the base are same, then powers will be added. It become a raised to n minus 1. Okay. Now students, the value of a raised to n is m from equation number 1.
then it become m into a raised to minus 1 from equation number 1. Okay, then we can write it m upon a. As we know that if any number has negative power, then it will be changed in the reciprocal form. Okay, then your answer is m upon n. Okay. Okay, students, that's all for today. We will continue this chapter in my next class with the exercise 8b. Okay, thank you so much.